दोस्तों, बदलती दुनिया, बदलते तौर तरीकों के साथ हम अक्सर दुखी रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चाहते हैं खुशी हो पर मन खुश ही नहीं रहता। कभी-कभी तनाव से बाहर निकलने के लिए हम कुछ ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जिससे मन खुश हो जाए। क्या आपका मन भी ऐसी सच्ची बातें सुनना चाहता है जो खुशी का रास्ता दिखाए? तो आज हम आपको गीता में कहे कुछ ऐसे उपदेश बताएंगे जिन पर यदि आप अमल करें तो खुश रहा जा सकता है। गीता में कही गई बातें आज भी उतनी ही प्रभावी हैं क्योंकि यह हर प्रकार की परिस्थिति में कर्म का मार्ग बताती है। जो इन पर चलता है वह अवश्य ही सुखी रहता है और सफलता पाता है। पहली बात यह कि दूसरों के बारे में न सोचकर अपना काम करें। यह सबसे बड़ी कमी होती है कि हम कोई भी काम करने से पहले यह नकारात्मक बात सोच लेते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। सच कहें तो ऐसे व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। आपको इससे विपरीत सोचकर काम करना पड़ेगा। केवल अपना कर्म बेहतर करें और बिना किसी परवाह के अपना काम करें। इसलिए दूसरों के बारे में न सोचकर केवल अपने काम पर ध्यान दें। लालच, गुस्सा और हवस से दूर रहें। कहा जाता है जिनके पास ये 3 बलाएं हैं उसे चाहे कितना भी मिल जाए वह उसकी खुशी महसूस नहीं कर सकता। लालच से इंसान को और पाने की इच्छा रहती है, उसके पास जो है वह उसे भी खर्च नहीं कर पाता। गुस्से की सीमा अगर परे हो जाए तो जीवन बर्बाद कर सकता है। यह तीनों ऐसी बलाएं हैं जिनसे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, इसलिए इन तीनों से ही दूर रहें। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें। अक्सर लोगों में कमी होती है कि वह अपना काम शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हैं और यदि उस काम में रुकावट आ जाए तो काम करना ही बंद कर देते हैं। जब भी कर्म करें खुशी से करें, बस जान लगा दें और आप देखेंगे कि सफलता आपके कदमों में होगी। आप अपने पसंदीदा काम को बहुत ही आनंद के साथ करें और चिंता न करें कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा, इस पर व्यर्थ का विचार न करें। न हम अतीत को बदल सकते हैं और न भविष्य देख सकते हैं। केवल चिंता कर सकते हैं और मन को दुखी कर सकते हैं। तो वर्तमान में बिना परिणाम की चिंता किए केवल अपना कर्म करें और क्या हो रहा है इस पर विचार व्यर्थ में न करें। तो देखिए आपका हर एक पल आनंद से भर जाएगा। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि अपने कर्म के प्रति व्यवहार को सुनिश्चित करें। हमेशा वही कार्य करें जिसमें आपको रुचि हो, तभी आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे। भले ही आपको अधिक सफलता न मिले, परंतु अपने कर्म के अनुसार आप जहाँ भी होंगे संतुष्ट होंगे। गीता में कहा गया है कि यह दुनिया आपकी नहीं, तो क्यों अपनी खुशियों को दूसरों में ढूंढते हैं। यह बात जितनी अब कारगर है उतनी पहले न थी। हम अक्सर खुशी बाहर ढूंढते हैं, लोगों में, मोबाइल में और अन्य संसाधनों में, पर क्यों कभी खुद के साथ हमने वक्त ही नहीं बिताया। आपने कभी अपने मन से पूछा है, कभी अपने मन से कहा है कि तुम खुश रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर नहीं तो एक बार इसको आजमाइएगा और अपने साथ वक्त बिताइएगा। आपकी आधी चिंता खुद ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, गीता में एक महत्वपूर्ण बात बोली गई है कि हमेशा सच बोलिए। यह तरीका है तो कठिन, लेकिन जो भी इसे अपने जीवन में उतारता है, सच मानिए उससे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सच का रास्ता सबसे बड़ा सुख है। ऐसे लोगों के पास सदैव ईश्वर रहते हैं जो सदा सच बोलते हैं। दोस्तों, कहा गया है जितने की आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करें। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त मात्रा में धन है, अनाज है, परंतु लालच एक ऐसी बला है जिससे यह धन और अनाज सब में वितरित नहीं हो पाता। अपनी आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करें, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। इस प्रवृत्ति से मन लालच से नहीं भरता और मन प्रसन्न रहता है।
गीता में कहा गया है कि आपकी काबिलियत आपके चेहरे से नहीं, आपके कर्म से सुनिश्चित होती है। दोस्तों, हमारी काया नश्वर होती है, एक दिन से मिट ही जाना है, पर समाज में आपकी पहचान किस चीज़ से होगी ये आपको निर्धारित करना है, और वो है आपका कर्म। अतः कर्म ऐसा करें कि युगों युगों तक आपकी कीर्ति हो, ना कि किसी के चेहरे से उसको जांचें, ना उसकी निंदा करें, केवल उसके कर्मों पर विचार करें और उसी प्रकार केवल अपने कर्म को श्रेष्ठ करें और अपने चेहरे पर न ध्यान देकर अपने काम पर ध्यान दें। अंततः वही आपका आईना है जो समाज में आपको प्रतिष्ठा दिलाएगा। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि खुश रहने के लिए अपनी इच्छाओं का नाश करें। इच्छाओं का नाश करने का तात्पर्य यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी तरीके से मार दें, बस व्यर्थ की इच्छा न करें। इतनी ही इच्छा करें जितने में आपका गुजारा हो जाए, इतना ही उपयोग करें जितने में आपका गुजारा हो जाए, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। जितना आप कम इच्छा करेंगे उतना ही मन कम भागेगा, उतना ही मन में लालच कम आएगा, पाने की इच्छा कम होगी और बस आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे। खुश रहने के लिए कर्म का रास्ता अपनाएंगे। इसलिए अपनी इच्छाओं को इतना करें जितने में आप खुश रह सकें। उससे ज़्यादा इच्छा करेंगे तो आप हमेशा दुखी होंगे, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता। अगर आपको गीता की यह बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।